अगर सच में ये सब हो जाए तो मम्मी की ज़िंदगी कितनी अच्छी हो जाए। मैंने अपनी मम्मी को कभी हंसते हुए नहीं देखा, पर एचपी सर से मिलने के बाद वह हंसती भी थी, अच्छे से रहने भी लगी। और ऐसा क्यों ना हो, शायद एचपी सर का पहला प्यार और आखिरी प्यार मेरी मम्मी ही तो हैं, और शायद मम्मी का भी। पता नहीं मम्मी ने किस मजबूरी में मेरे पापा से शादी की होगी। मैं जा रही हूँ मम्मी, नमस्ते। नमस्ते। और ये नाश्ता ना करा, जल्दी बेटा। जी दादी जी। ध्यान से जाइए बेटा। यार कहाँ थी तू? मैं तेरा कब से इंतजार कर रही हूँ। थोड़ी लेट हो गई आज। चल कोई ना। एचपी सर हैं क्लास में? एचपी सर वो तो नहीं आए आज। अच्छा नहीं आए? हाँ तो क्या हुआ? अरे यार मुझे उनसे कुछ बात करनी थी। तो कल कर लिए। तू क्लास में जा, मैं एचपी सर के घर जा रही हूँ। अरे पागल सुन तो सही। छुट्टी के बाद रास्ते में मिलूंगी। सर नमस्ते। नमस्ते बेटा, कैसे हो? ठीक है सर। एचपी सर घर पे हैं क्या? नहीं बेटा, वो तो नहीं है। कब तक आ जाएंगे वो? बता नहीं सकता बेटा कब तक आएंगे वो। ओके सर। ठीक है। मेरी बेटी आ गई भाई चंचल। नमस्ते नाना जी। नमस्ते बेटा, नमस्ते। ठीक है? हाँ ठीक हूँ। अच्छा, आज तो बहुत दिन में अचानक कैसे आ गई? चंचल। नमस्ते नानी जी। नमस्ते बेटा। और अचानक? अरे बस आप लोगों की याद आ गई थी तो मिलने आ गई। अच्छा किया तूने। हाँ और मुझे नाना जी आपसे एक जरूरी बात करनी है। हाँ बेटे, बता क्या बात है? तू क्यों परेशान है, क्यों चक्कर काट रही? माँ जी चंचल ना आई अभी तक। अब तक तो उसे आ जाना चाहिए था। तो फोन मिलाकर पूछना कहाँ मरा है बिलवा। अच्छा बेटा तू अपने नाना से बात कर, मैं तेरे लिए खाना बना के लाती हूँ। ठीक है। देखिए बेटे, किसका फोन आ गया? अरे ये तो तेरी मम्मी का फोन दिखे। करने बाद जल्दी नहीं, फिर कट जाएगा। हेलो मम्मी। चंचल बेटा कहाँ है? मम्मी मैं तो नाना जी के पास आ गई। क्यों, कुछ काम था क्या वहाँ? बस नाना जी से मिलने का मन कर रहा था, आ गई। तो बता के तो जाती मुझे। बस मम्मी मैं कोचिंग से सीधी इधर ही आ गई। कोई बात तो ना है? नहीं मम्मी कोई बात नहीं है, आप परेशान मत हो। अच्छा ठीक है, फिर घर आ जा। मम्मी अब तो मैं नाना जी के पास ही रहूंगी, कल आऊंगी। चल ठीक है, ध्यान से रहिए। जी मम्मी, बाय मम्मी। के बता रही वहाँ? कुछ नहीं माँ जी, वो पिताजी के पास चली गई। उसे वहाँ के काम पड़ गया जो तुझे बता के भी नहीं गई। देख लब, तेरा देखी देखी हो रहा है सब काम। जब तो तुझे होश रही ना। वो ही तो मेरे सर हैं, एचपी सर। हाँ हाँ, वो तो बहुत अच्छा लड़का है। हाँ एक दिन वे हमारे घर भी आए थे। हाँ हाँ, आया होगा। नाना जी मैंने अपनी मम्मी को जिंदगी में पहली बार किसी के साथ हंसते हुए देखा है। हाँ हाँ बेटा, वो उसी के साथ हंसा कर थी और उसी के साथ लड़ा कर थी। तो फिर नाना जी एक बात बताओ, मेरी मम्मी और सर की शादी हो सकती है क्या? बाहुली है बेटा, ऐसा कैसे हो सके? यह दुनिया की कहेगी हमें। नाना जी एक बात बताओ, सर ने आज तक शादी नहीं की, क्यों?
बेटा मुझे क्या पता क्यों नहीं की। ओहो नाना जी, आप समझने की कोशिश करो ना। मेरे बेटे इसमें मैं क्या समझूं? सिंपल सी बात है, सर मम्मी से प्यार करते थे, आपने मम्मी की शादी कहीं और कर दी, इसलिए आज तक सर ने शादी नहीं की। पर बेटा हमें क्या पता था इस बात का, और ना हमने कभी ध्यान दिया। और रही दूसरी बात ये, ना तो हमें कभी निशा ने बताया और ना बताया हमें कभी हैप्पी ने। तो अब समझो ना, इनकी शादी हो जाए तो हमारे लिए भी अच्छा, इनके लिए भी अच्छा। बात तो मेरी बेटी तने बहुत समझदारी की करी है, पर ओफो यार नाना, जब बात ठीक है तो पर क्यों कहते हो? ठीक है मेरी बेटी, मैं इस बात के बारे में सोचूंगा, पर तू इस बात का किसी का आगे अभी जिक्र ना करिए। ठीक है नाना जी, नहीं करूंगी। अच्छा एक बात बता, तेरी निशा से इस बारे में कोई बात हुई है? मेरी मम्मी से इस बारे में तो कोई बात नहीं हुई, पर वो मना क्यों करेंगी? जब से उन्हें एचपी सर मिले हैं वो बहुत खुश हैं। ओहो बेटी, तने तो मामला बहुत सीरियस कर दिया। नाना देवती बहुत देर बतला लिए, ये लो अब चाय पी लो, ये रही आपकी फीकी। ले बेटा। दर्द है यहाँ बीच में। मुझे ऐसा लगे तू चाय वाय भी सीढ़ी कर लाई दिखे। ठीक है बेटा, ध्यान से जाइए और पहुंच के मुझे फोन जरूर कर दिए। ठीक है नाना जी। बेटा रुक 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 बेटा रुक। ले बेटा। अरे नानी, इनकी कोई जरूरत नहीं है, मेरे पास पैसे हैं, मम्मी ने दिए थे। कोई बात नहीं बेटा, रख ले। और बेटा खाने पीने का ध्यान देकर, देख तो कितनी कमजोर हो रही है। ठीक है नानी जी। और अच्छे से जाइए। नमस्ते नाना जी। नमस्ते नानी। मम्मी, मम्मी नमस्ते। किसने कहा था तुझे वहां जाने के लिए? और अगर जाना ही था तो मुझसे पूछ के जाती। तू अभी से ही अपनी मनमर्जी चलाने लगी? कोई कहने सुनने वाला ना है क्या तेरे ऊपर? ये मत सोचियो, अभी मैं हूँ। मम्मी नाना के पास ही तो गई थी। किससे पूछ के गई थी तू वहाँ? वहाँ चली गई तो ऐसा क्या हो गया? जवान और लड़ा रही है। तुझे शर्म तो आती ना, छोरी पे हटाता हूँ। अपनी उठ को देखना रही, छोटो पर धो जमावे। गलती अपनी। सॉरी मम्मी। मम्मी, आप मेरी एक बात मानोगे? आप एचपी सर से शादी कर लो मम्मी। बेटा मुझसे गलती हो गई थी, मैं सब कुछ भूल गई थी। मुझे नहीं पता ये सब क्यों और कैसे हुआ। मुझे माफ़ कर दे मेरी लाडो। आई एम सॉरी।
आज के बाद ऐसा कभी नहीं होगा। नहीं मम्मी, वो आपके दिल की आवाज़ थी, वो सही थी। नहीं बेटा, वो सब सही नहीं था। मम्मी मान लो ना मेरी बात प्लीज। नहीं बेटा, ऐसा नहीं हो सकता जैसा तू सोच रही है। क्यों नहीं हो सकता? जरा सोचो मम्मी, आप सर के साथ कितनी खुश थे। तू अभी बच्ची है, तू इस समाज को नहीं जानती। यह समाज निर्णय लेता है कि हमें खुशी देने का अधिकार किसको है। मुझे इस समाज से कुछ लेना देना नहीं है, मुझे अपनी मम्मी की खुशी चाहिए। मैं जानती हूँ मेरी मम्मी की खुशी HP सर है। और मम्मी आपको एक बात बताऊं, इस बात के लिए नाना नानी भी एग्री हैं। तू इसलिए गई थी क्या वहाँ? और क्या, आप नहीं मानती तो मैं आपके नाना जी से बात करा देती हूँ। नहीं बेटा, मुझे नहीं बात करनी। सो जा चल तू अब। तू कल टूर पे जाएगी ना, मैं तेरे लिए लड्डू बना के रख दूंगी। मम्मी मैं टूर पे ही तो जा रही हूँ, कौन सा फौज की ट्रेनिंग में जा रही हूँ जो आप मुझे लड्डू बना के दे रहे हो। ठीक है, जैसी तेरी मर्जी। मम्मी एक बात बताओ, आई लव यू। हाँ बेटा, मैं जानती हूँ, मैं भी तुझे बहुत प्यार करती हूँ। जितना तू मुझसे
रख लिया सामान? हाँ रख लिया। ध्यान से जाइए, और हाँ, अपने ग्रुप में ही रहिए, इधर उधर मत जाइए। ठीक है मेरी प्यारी मम्मी। ठीक है, ध्यान से। सारा सामान रख लिया ना? हाँ रख लिया। भूली तो ना कुछ? ना। और पैसे? हाँ रख लिए। और फोन कर लिए जाके? ठीक है कर लूंगी। ए छोरी, बाल गड़ कर ढंग से रहिए, कई तरफ पग लग जा। अरे ना निकलने के पंख बुढ़िया। वैसे ही जमाना खराब चल रहा। सर 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 नमस्ते। नमस्ते। हाँ बेटा, कैसे? सर मैं कोचिंग सेंटर गई थी, आप मुझे वहाँ मिले नहीं। बेटा आज तो तुम्हारा टूर जाना था, गए नहीं? हाँ जा रहे हैं, मुझे आपसे जरूरी बात करनी थी। अच्छा अच्छा अच्छा, बैठ 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 बैठ। सर आप जब से हमारे घर आए हो मैंने अपनी मम्मी को बहुत खुश देखा है। क्या मेरी मम्मी हमेशा खुश नहीं रह सकती? इसका कोई रास्ता है? रह सकती है, क्यों नहीं। हमारा जो देश है ना बेटा, इसकी बहुत ही अच्छी अच्छी परंपराएं, बड़े अच्छे अच्छे रीति रिवाज हैं। लेकिन कई बार ये अच्छे रीति रिवाज किसी के लिए विडंबना बन जाते हैं। यहाँ समाज निर्धारित करता है कि किसको किसके साथ क्यों खुश रहना है। यहाँ इंसान अपनी मर्जी से किसी के साथ खुश नहीं रह सकता। सर मुझे लगता है कि आप मम्मी को पहले से जानते थे या चाहते थे। बेटा वो सब बातें तो गुजर चुकी हैं। सर पर आप ही तो कहते हैं हमें अपने हिसाब से जीना चाहिए, अपनी खुशियों के लिए जीना चाहिए। सर मेरी मम्मी अपनी खुशियों के लिए क्यों नहीं जी सकती? हाँ जी सकती है बेटा, चाहती है वो जीना। कौन खुश नहीं रहना चाहता? चाहती होंगी, पर लेकिन आप जानते हैं वो एक औरत है। बेटा निशा की खुशी के लिए अगर कोई ऐसा समय आया तो उस टाइम जो जरूरत होगी वो जरूर किया जाएगा। सर यही तो मैं सुनना चाहती थी। निकलेगा क्यों नहीं माँ जी? मैं भी सारा मैल निकाल दूंगी। निकाल देगे तो बढ़िया। निशा, राम राम जी। राम राम पिताजी? जी। पिताजी नमस्ते। नमस्ते बेटा, खुश है जी। बैठो जी। और सब ठीक ठाक है? हाँ ठीक ठाक है जी, आप बताओ ठीक हो? हाँ जी। लो पिताजी पानी। बेटा वो चंचल ना दिखाई दे रही, चंचल कहाँ है? पिताजी वो टूर पे गई है। अच्छा। बेटा जी माँ जी। जा चाय पानी बना ले। जी माँ जी। नहीं, मैं दरअसल आपसे एक मसले पे खास बात करने के लिए आया था आज। हाँ जी बताओ, क्या खास बात है? देखो जी, निशा मेरी बेटी जरूर है, पर उससे पहले वो आपकी बहू है। हाँ जी वो तो है। और हैप्पी को भी मैं अच्छी तरह जानता हूँ, वो भी हमारे बच्चे की तरह है। तो वो एक अच्छा और काबिल इंसान है। निशा के भी सारी ज़िंदगी पड़ी है। अब आप ही सोचो इन दोनों का हमारे और आपके अलावा है कौन। मैं ये सोच रहा हूँ कि हैप्पी और निशा की शादी हो जाए तो इसमें हरज ही क्या है। तुम पागल हो रहे हो क्या? तुम्हारी लड़की का तो दिमाग खराब हो रहा था, मुझे लगा तुम्हारा भी दिमाग चलेगा दिखा है। उसकी खुद की लड़की जवान हो रही है, जब तुम्हें उसकी लड़की के लिए लड़का देखना चाहिए तुम उसके लिए लड़का देख रहे हो। कुछ तो शर्म करो। समझण जी, अपने अपने बारे में मत सोचो, इतनी स्वार्थी मत बनो। यदि हम किसी के जीवन में खुशी ला सकते हैं तो इससे बड़ी कोई बात नहीं है। दुनिया मारे मुंह पर थूकेगी, कुछ तो सोच के बोल। मुझे दुनिया की चिंता नहीं है। अगर मेरी बेटी की जिंदगी सुधरती हो ना तो 100 बार नहीं 1000 बार दुनिया मेरे मुंह पे थूक ले। तेरा हो रहा दिमाग खराब। पिताजी मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, आप ये सब बातें बिल्कुल भी ना करें। मैं पहले से ही खुद से बहुत शर्मिंदा हूँ, ये शादी की बात करके मुझे और शर्मिंदा ना करें। मैंने ऐसा सोचा भी नहीं था। अचानक मेरी हैप्पी से मुलाकात हुई और मुझे लगा कि पुराने दिन वापस आ गए। मैं ये भूल गई थी कि मैं एक विधवा हूँ, मेरी एक बेटी है, मेरा एक परिवार है। और अब ये बार बार शादी की बात करके मुझे मेरी नज़रों में और मत गिराओ पिताजी, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ।
मत रो मेरी बेटी, मत रो मेरी लाडो। मेरा मकसद तुझे शर्मिंदा करने का, दुखी करने का तो बिल्कुल भी नहीं था। चुप हो जा। अरे माँ, मर गई मैं तो। ओए, निशा, निशा, मर गई मैं तो। निशा, निशा बेटा। माँ जी क्या हुआ? बेटा मेरा बहुत तेज दर्द हो रहा। माँ जी चूरन की फुनकी लेके आऊं? नहीं बेटा, गोली दे दो फिर। नहीं बेटा, मुझे अस्पताल ले चल, अब मुझसे दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा। अस्पताल? माँ जी मैं इतनी रात में किसको फोन करूं? हैप्पी? नहीं, किसको करूं? कर ही देती हूँ, ये जो होगा देखा जाएगा। हेलो हैप्पी। हाँ निशा। माँ जी के बहुत तेज दर्द हो रहा है, इन्हें हॉस्पिटल ले जाना है, तुम आ सकते हो क्या? हाँ क्यों नहीं, मैं आता हूँ। ठीक है जल्दी आ जाओ। हाँ मैं बहुत जल्दी आया। माँ जी, माँ जी, माँ जी, माँ जी, क्या हुआ? इनके बहुत तेज दर्द हो रहा है, इन्हें हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा, जल्दी चलो। हाँ ठीक है, लेके चलते हैं। कब तक खड़ी रहोगी? ऑपरेशन होने में टाइम लगेगा, बैठ लो थोड़ी। आ जाओ, बैठ जाओ। यहाँ बैठ जाओ। कुछ खाने को ला दूं? खा लो कुछ। अच्छा देखिए, हमने सभी जांचें पूरी कर ली। अम्मा को हार्ट का अटैक आया है और उसमें जल्दी से जल्दी हमें स्टंट डालने पड़ते हैं, यानी कि छल्ले। तो आप देखिए, महंगा इलाज है लेकिन हम उसको 2 लाख रुपए तक में कर देंगे। आप अगर कुछ पैसे जमा करा देंगे तो हम उस इलाज को शुरू कर देंगे। और इसको सीरियसली लेना है, ज़्यादा लंबे समय हम इंतज़ार नहीं कर पाएंगे। अरे प्रिंस, और पेशेंट कौन से थे जो जिनको दर्द है, उनको लेके आओ बेटा। क्या क्या सोच रही है? मेरे पास तो इतने पैसे नहीं है, मैं कैसे करूँगी अब? कोई बात नहीं, माता जी के छल्ले जरूर डालेंगे, चिंता मत करो। मैं तुमसे इतने पैसे कैसे ले सकती हूँ? देखो, कोई भी पैसा इंसान की ज़िंदगी से ज़्यादा नहीं है, समझ बात। डॉक्टर साहब, आप बिल्कुल चिंता न करें, अम्मा का ऑपरेशन बहुत अच्छा हुआ है। अम्मा 2 मिनट के बाद आईसीयू में शिफ्ट कर देंगे
होश में आ गई है 2 घंटे के बाद वार्ड में शिफ्ट कर देंगे। बस एक बात ध्यान रखना कि अम्मा से कोई ज़्यादा बातचीत ना करें। बहुत ज़्यादा लोग उनसे ना मिलने आए तो परेशानी बढ़ जाती है। परेशानी अम्मा कैसी हो? अब तबीयत कैसी है? ठीक हो? कोई परेशानी तो नहीं है? बहुत बढ़िया। ठीक है अम्मा, बहुत अच्छा है। बिल्कुल चिंता न करें, अम्मा की तबीयत अब बिल्कुल ठीक है। कल हम छुट्टी कर देंगे और बस 2-3 चीज़ें ध्यान रखिएगा। थोड़ा हल्का खाना दीजिएगा। शुरू में ज़्यादा इधर उधर चलने फिरने नहीं दीजिएगा। और इनका जो कमरा होगा उसमें कोई बहुत ज़्यादा लोग ना आए, उससे इन्फेक्शन हो सकता है, बड़ी समस्या हो सकती है। ठीक है ना? अच्छा अम्मा, ध्यान रखिएगा अपना। माँ जी, मम्मी, मम्मी नमस्ते। चंचल नमस्ते। मम्मी दादी को क्या हो गया? दादी का ऑपरेशन हुआ है। दादी, अरे आराम से। दादी आप ठीक हो? चंचल बेटा इधर आ जा, क्यों परेशान कर रही हो उन्हें? और बता, तेरा टूर ठीक रहा? हाँ। तो तू यहाँ क्यों आ गई? घर रहती ना, घर भी तो कोई ना है। निशा। पिताजी। नाना नमस्ते। नमस्ते। पिताजी नमस्ते। नमस्ते। आ जाओ पिताजी, चंचल इधर आ जाओ। ये अब कैसी तबीयत है इनकी? हाँ पिताजी, अब तो आराम है। अच्छा, तो तू अब एक काम कर, तू चली जा घर। ना पिताजी, मैं यहीं ठीक हूँ माँ जी के पास। ये चली जा, नहाइए धोइए अपना। तुझे कई दिन हो गए यहाँ से, यहाँ पड़ी पड़ी तू भी बीमार हो जाएगी। नहीं, यहाँ मैं देखो, मैं आ गया अब। ठीक है पिताजी, चल चंचल। मम्मी मैं 1 मिनट में आ रही हूँ। चल ठीक है, आ जा जल्दी, बाहर ही हूँ मैं। सुनो हैप्पी, मैं घर जा रही हूँ, तुम भी घर चले जाते। तुम्हारा भी तो काम खराब हो रहा होगा, तुम जब से यहीं हो मेरे साथ हॉस्पिटल में। अच्छा, तू घर जा रही है? हाँ ठीक है, चल तू नहा धो लिए, चल मैं छोड़ दूंगा तुझे। ना ना, वो चंचल है, हम दोनों चले जाएंगे। अच्छा ठीक है। चंचल। हाँ मम्मी। आ जा बेटा, चल घर चल रहे हैं। चलो। माँ जी, आपकी दवाई लो। आ करो, थोड़ा सा और ऊपर को करो, गिर जाएंगी नहीं तो। लो, आराम। बेटा जी माँ जी। तू तैयार हो ले, मंदिर जाना है। माँ जी मैं तो तैयार हूँ, पहले आप ठीक तो हो जाओ, फिर चलेंगे मंदिर। हाँ बेटी, आज ही चलेंगे। मैंने तेरे पिताजी को बुलाया है, वो आने वाले होंगे। पर माँ जी डॉक्टर ने अभी आपको बेड रेस्ट बताया है। ना बेटी, भगवान ने मेरी जान बचाई है,
अब मेरा भी तो कुछ फर्ज है, मुझे वो निभाना है। माँ जी जब ऐसी बात है तो मैं तैयार हूँ, ऐसे ही चलते हैं मंदिर। ना बेटी, तो मेरी इच्छा पूरी कर दे, अच्छे से तैयार हो ले, जब भी चलेंगे। पर माँ जी क्यों, ऐसे क्यों बोल रही हो आप? बेटा आज मेरा मन कह रहा कुछ अच्छा होने वाला, बस तो इतनी सी बात मान ले। ठीक है माँ जी, जैसी आपकी इच्छा। लेट जाओ अब आप, बहुत देर हो गई आपको बैठे बैठे, दर्द हो रहा होगा। आराम से। खुश रह बेटा। राम राम जी। राम राम जी। बेटा मुझे उठाइए। नमस्कार माता जी। नमस्कार बेटा, जीता रहो, भगवान तुझे बना रखे। बेटा तू बिल्कुल सही समय पे आया। बेटा पहले तो तू मुझे माफ कर दे, मैंने तुझे उस दिन गलत समझा, बहुत उल्टा सीधा बोला। नहीं माता जी, आपकी जगह कोई भी होता तो ऐसा ही करता, और बड़ों को अपने बच्चों से माफी की जरूरत नहीं होती। बेटा भगवान ने मुझे झटका दिया, मेरी समझ में आ गई, नहीं तो मैं निशा बेटे की कभी खुशी ना समझ पाती। मैं समझा नहीं माता जी, क्या बात? हाँ बेटा, मैं तुझे सब कुछ बताऊंगी। निशा बेटा। जी माँ जी। तैयार नहीं हुई क्या? हाँ जी माँ जी, हो गई। बाहर तो आ रही हूँ। पिताजी आप और हैप्पी भी? माँ जी आपके ऑपरेशन में? हाँ मुझे सब पता लग गया, अगर ये ना होता तो माँ जिंदा ना होती। बेटा बेटा खड़ा हो यहाँ। बेटा मैं कह रही हूँ तो खड़ा हो यहाँ। बेटा मैं तारे दोनों से हाथ जोड़ के विनती कर रही हूँ, ये मेरी आखिरी इच्छा समझ के पूरी कर दो। माँ जी ये कैसी बातें कर रही हो आप? बेटा मैं सही कह रही हूँ। हाँ बेटा, मैं भी यही कहूँगा, हम दोनों कुछ कहना चाह रहे हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप हमारी बात रखोगे। बोल लो, रखोगे ना? हाँ माँ जी बोल लो, तो हम दोनों आपसे बाहर नहीं है। बेटा पहले मुझे वचन दे। माता जी वचन की जरूरत नहीं है, आप कहो तो। निशा बेटा तू भी वचन दे। हाँ माँ जी आप बोलिए तो सही, जो आप कहोगी वो पूरा होगा। बेटा पहले बोल, मेरी बात रखेगी ना? माँ जी मैंने पहले कभी आपकी बात टाली है क्या, जो आज नहीं रखूंगी? बेटा मैंने और तेरे पिताजी ने तुम दोनों की शादी का फैसला करा है। माँ जी आप ऐसी बात क्यों कर रही हो? मैं इस बात के लिए आपसे पहले ही गलती मान चुकी हूँ। बेटा गलती तेरी नहीं थी, गलती मेरी थी, जो आज मुझे महसूस हो रहा है। बेटा इस गलती को ठीक करने का मुझे मौका मिला, इसे मुझे ठीक कर लेने दे, मेरी मानने की ना बात। माँ जी जब आपको दौरा पड़ा था तो मैं बहुत डर गई थी और मुझे कुछ समझ में नहीं आया, इसलिए मैंने हैप्पी को बुलाया था। और माँ जी मैंने जो कुछ करा है वो किसी लालच में नहीं करा। बेटा तेरे अंदर कोई लालच नहीं है, तभी तो ये होना जरूरी है, अब मना मत करे। बेटा अब निशा तेरी है, तू जहाँ से चाहे ले जा। माता जी कैसी बात कर रही हो? रिश्ते नाते संबंध इंसान को अकेला करने के लिए थोड़ी होते हैं, इंसान का अकेलापन दूर करने के लिए होते हैं। निशा को पाने के बाद तो मैं इस घर में रहूंगा तेरा बेटा बन के। बेटा तो मेरा बेटा ही तो है, जितना तन्ने मेरी बीमारी में करा इतना सारा बेटा भी नहीं कर सकता। इससे अच्छी बात और क्या होगी संदन जी? हैप्पी के आने से आपको अपना बेटा वापस मिल गया। और मुझे मेरे पापा भी। क्या सर मैं सच में आपको अपना पापा बोल सकती हूँ? जरूर बेटा जरूर। तेरे बोल ये मिठो शहद जले, तन्ने दिल में कर लियो कैद जले। तेरे बोल ये
तन दिल में कर लियो कैद जले मन सपना में भी तू दिखे मेरी मांग सजा देने ओ तेरा मेरा नाम लिखा के कंगन ला देने ओ तेरा मेरा नाम लिखा के कंगन ला देने जो तने पसंद वो मने पसंद बाकी सबने इग्नोर करूं बड़ा प्यारा लागे से तू मने हर बात पे तेरी गौर करूं जो तने पसंद वो मने पसंद बाकी सबने इग्नोर करूं बड़ा प्यारा लागे से तू मने हर बात पे तेरी गौर करूं ओ तेरे दिल की तू भी तो आज खोल सुना देने ओ तेरा मेरा नाम लिखा के कंगन ला देने ओ तेरा मेरा नाम लिखा के कंगन ला देने राम कसम है तेरे पे सब कुछ कर दियो कुर्बान मखा मेरे भीतर ले में खटके से तेरी भोली भाली शान मखा राम कसम है तेरे पे सब कुछ कर दियो कुर्बान मखा मेरे भीतर ले में खटके से तेरी भोली भाली शान मखा मैं तेरी बनना चाहूं सुहागण मने बना देने ओ तेरा मेरा नाम लिखा के कंगन ला देने ओ तेरा मेरा नाम लिखा के कंगन ला देने बादलों की छां होवे तेरा मेरा ब्याह होवे बादलों की छां होवे तेरा मेरा ब्याह होवे इतनी उम्मीद कर रखी राम तै तन्ने घना प्यार करूं प्यार बेशुमार करूं जिंदगी शुरू होवे तेरे नाम तै हो बाजरे की रोटी और सरसों का साग बाजरे की रोटी और सरसों का साग छोरी प्यार ते खवा जाइए जदों टिप टिप मी बरसे छोरी मिलन तू आ जाइए जदों टिप टिप मी बरसे छोरी मिलन तू आ जाइए देखूंगा बाट तेरी तू टाइम बता जाइए जदों टिप टिप मी बरसे छोरी मिलन तू आ जाइए तड़की की जागल सुनो जी के बोल के न प्यार ते उठाया करेगी जद करूं इग्नोर तन दिखा के न रोब हाथ बाल में घुमाया करेगी हो तड़की के जागल सुनो जी के बोल के न प्यार ते उठाया करेगी जद करूं इग्नोर तन दिखा के न रोब हाथ बाल में घुमाया करेगी छोरा खुश हो जा तन देख के छोरा खुश हो जा तन देख के दिखे वार ना लगा जाइए जदों टिप टिप मी बरसे छोरी मिलन तू आ जाइए जदों टिप टिप मी बरसे छोरी मिलन तू आ जाइए देखूंगा बाट तेरी तू टाइम बता जाइए जदों टिप टिप मी बरसे छोरी मिलन तू आ जाइए मेरी सुबह मेरी शाम बस ले हूँ तेरा नाम इब तेरी गल जिंदगी है काटनी मने और ना से काम करूँ तेरा गुणगान बस लागता मैं एक तुए छाटनी मने मेरी सुबह मेरी शाम बस ले हूँ तेरा नाम इब तेरी गल जिंदगी है काटनी मने और ना से काम करूँ तेरा गुणगान बस लागता मैं एक तुए
वे छाटनी मने तेरा राठी बावड़ा हुआ तेरा राठी बावड़ा हुआ छोरी टाइम ते तू आ जाइए जदों टिप टिप मी बरसे छोरी मिलन तू आ जाइए जदों टिप टिप मी बरसे